गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका हंगामी इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा का अलमिया आलमी दुनिया के दोगलेपन को जाहिर करता है। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता कब्जे, महासरे और आबादकारी का खात्मा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाएंगे। तमाम सरबराहान ममलिकत अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हमें इस जंग में फतह हासिल करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म असद उमर का सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा कि एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद सियासत मुकम्मल छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों से तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। इदारों के साथ टकराव का बाइस बनने वाली पॉलिसी मुल्क की मुफाद में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। साथ देने वाले तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। क्या हर मर्तबा नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? क्या नून लीग को झूठे मुकदमात में बंद ही रखना चाहिए? अब ऐसा नहीं हो रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर डाल दिया गया। चेयरमैन PTI को जेल में शाहाना सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में सब कुछ फराहम किया जा रहा है। अदालत के कहने पर सहूलतें दी जा रही हैं। नवाज शरीफ की जाली सजाएं जल्द खत्म होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आइन का दर्ज देने वालों को शर्म आनी चाहिए। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देने वाले वाहिद सदर हैं। निगरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों को मसावी हुकूक फराहम करे। क़ब्ल इंतखाबात धांधली का। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतकाल कर गए। आज़म खान को गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज़म खान को आबाई इलाके चारसद्दा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल के साथ सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बहरान नहीं। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नए वज़ीर आला की तकर्री में ताख़ीर नहीं की जाएगी। ताख़ीर या फिर आइनी बहरान के हवाले से क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। हंगामी नौयत के केसेस में इसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकते। बादी नज़र में यह पहलू दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी या फिर फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। कराची की मरकजी शाहराहों से तजावुज़ात फौरी हटाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इज़हार बरहमी। कहा कि हाईवेज के अतराफ में तजावुज़ात की भरमार है। ऑपरेशन होता भी तो कुछ दिन फिर तजावुज़ात कायम हो जाती। ज़्यादा तजावुज़ात वाले इलाकों में 2 दिन में पुलिस चेक पोस्टें बनाई जाएं। जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। परवेज़ इलाही की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत पेश न किया। अदालत ने 14 नवंबर को वकीला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक अरकान असम्बली मलिक आसिफ, निज़ामुद्दीन मनसब डोगर नून लीग में शामिल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें अच्छी तरह इल्म है सियासी ख़त कैसे बढ़ता है। पंजाब में हमारी सपोर्ट और वोट मौजूद है। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हर हल्के में उम्मीदवार देंगे। चौधरी निसार के हल्के से भी उम्मीदवार लाएंगे। नवाज शरीफ अगले हफ्ते बलूचिस्तान जाएंगे। सिंध में MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से मुज़ाकरात हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फराह खान का चेयरमैन नैब, डायरेक्टर जनरल FIA, IG पंजाब और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को लीगल नोटिस। जायदादों की तफसीलात लीक करने का इल्ज़ाम। कहा कि अता तारड़ के पास तमाम दस्तावेजात कैसे पहुंची। तमाम इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड हैं। मालूमात ना दी गई तो हद तक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा।
कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में ऑयल टैंकर में धमाका, 2 अफराद जा बहक। पुलिस के मुताबिक वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से धमाका हुआ, टैंकर में तेल मौजूद था। खुशियां मातम में तब्दील, मेलसी में बारातियों की कार नहर में जा गिरी, 5 नौजवान डूब गए, 3 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाले 2 नौजवानों की तलाश जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक बारात मेलसी से मुल्तान जा रही थी। आजम खान ने 21 जनवरी को निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठाया था। 1990 से 93 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1997 से 2007 तक UNDP के प्रोग्राम तखफीफ गुर्बत के एडवाइज़र भी रहे। आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ख़जाना भी रहे। 2018 में निगरान वफाकी वजीर दाखिला भी रहे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। निगरान वज़ीर आला का भी गहरे दुख का इज़हार। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान के भी लवाहिक़ीन से ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का भी दुख का इज़हार। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर केस में हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगज़ेब के ज़मानती मुशल्के भी मुस्तरद कर दिए। केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। अता तारड़ अलीपुर हमला केस में बरी, गुजरांवाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। बरियाल तालपुर की जाली अकाउंट्स केस में नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने कहा, जजेस को किसी भी दबाव को कबूल किए बगैर इंसाफ देना चाहिए। इदारों का दबाव हो या बार का दबाव के बगैर काम करेंगे। ये सोच गलत है कि अपनी मर्जी से ऑर्डर लें, इस तरह इदारे तबाह हो जाएंगे। मेरे सामने जो भी हो उसका केस सुनता हूँ। कोई भी इदारा ईमानदारी से अपना काम करने को तैयार नहीं। मलिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह। टांक में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग, SHO समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक पाकपतन से कलदम TTP का अहम कमांडर पकड़ा गया। मुलजमान से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर असलहा बरामद। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, गुज़श्ता रोज़ 3,500 से ज़ायद गैर मुल्की तौरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,18,000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस। पाक चीन बहरी अफवाज की 2 तरफ़ा मशक़ सी गार्डियन का कराची में आगाज़। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के जंगी बहरी और हवाई जहाज़ आबदोस और मेरीन फोर्सेस हिस्सा लेंगी। कराची में निगलेरिया, एक और जान निकल गया। गुलशन मेमार के रिहायशी को 9 नवंबर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गया। कराची में रवां साल निगलेरिया से 11 अफराद जा बहक। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू से 150 से ज़ायद अफराद मुतासर। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 75 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद से भी केसेस रिपोर्ट हुए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 425 रुपये फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। निगरान हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर रखी है। मिठाई और बेकरी आइटम्स की कीमतों के तयन का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। शहरी की दरख्वास्त 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नोटिस जारी।
थल के सहराओं में गाड़ियों की दौड़। 8वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला। मोहम्मद मरवत ने 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सबको पीछे छोड़ दिया। रेस में शरीक गाड़ी फिनिशिंग पॉइंट से सिर्फ 100 मीटर फासले पर उलट गई। वादी कश्मीर के रंग लोक मेले के संग। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले में वादी की खूबसूरती नुमाया। कश्मीरी चाय, कश्मीरी शॉल और दीगर सकाफती अशिया के स्टॉल्स ने मेले को चार चांद